हेलो एवरीवन, आज है 25 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया को लेकर बहुत बड़ी दो खबरें निकलकर सामने आई है और शेयर में 13% की बड़ी उछाल भी देखने को मिली है। 10 रुपए 30 पैसे के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और हाल फिलहाल में जो दो बड़ी खबर निकल कर आई है उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया 10 रुपए 30 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में इसके शेयर में 15% का ग्रोथ भी देखने को मिला है। हालांकि 12.5 रुपए से शेयर टूट के नीचे आया था, 9 रुपए 12 पैसे तक पहुंचा, लेकिन आज एक ही दिन में शेयर ने बढ़िया छलांग लगाई है। पिछले एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में हालांकि 94% का ग्रोथ है। 3 रुपए से भी कम प्राइस पर शेयर अवेलेबल था, बड़ी तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर बड़ी रैली आई, फिर अभी प्रेशर इसके ऊपर क्रिएट हो रहा है। लार्ज कैप शेयर है ये, 26,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो 50 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। बीएसई में देखेंगे तो 13 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 18.48% की होल्डिंग है, एफआई के पास 7.19% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 2.75% की होल्डिंग है और इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.57% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई, ये दिखा तेजी क्यों आई 15% की। 15% की तेजी इसीलिए आई कि भैया टैक्स का जो केस चल रहा था वोडाफोन आइडिया का, वो इन्होंने जीता है। यहाँ पर देखिए, शेयर ऑफ वोडाफोन आइडिया जंप नियरली 15% आफ्टर वोडाफोन आइडिया वॉन एन एट्रीब्यूशन केस अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट ओवर देखिए टैक्स डिमांड ऑफ अराउंड 20,000 करोड़। तो देखिए 20,000 करोड़ की जो टैक्स डिमांड थी उसका जो केस चल रहा था पिछले काफी वक्त से, ये वोडाफोन आइडिया ने जीता है। 20,000 करोड़ छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता ये, और इस टैक्स का जो केस इन्होंने जीत लिया है उसके चलते एक बहुत बड़ी रिलीफ कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया को फ्यूचर में मिल सकती है आने वाले दिनों में। क्योंकि देखिए वोडाफोन आइडिया की जो सबसे बड़ी नेसेसिटी है वो है पैसा। पैसा नहीं है इनके पास, और पैसा अगर ये लोग जुटाते हैं कहीं ना कहीं से, किसी तरीके से पैसा इनको मिलता है, भले टैक्स केस से भी इनको थोड़ा बहुत अगर पैसा ये लोग बचाते हैं जुटाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा इनको होगा। और केस तो भैया जीत लिया है, टैक्स डिमांड का जो 20,000 करोड़ का केस था वो जीता है। तो ये एक पॉजिटिव खबर है वोडाफोन आइडिया के लिए कि काफी अरसे से ये केस चल रहा था और केस जीता है, ये एक पॉजिटिव खबर। लेकिन साथ में एक नेगेटिव खबर भी है। दूसरी खबर ये है कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की बात करें तो उन्होंने तकरीबन तकरीबन 59 लाख मोबाइल यूजर गवाए हैं इन जून में, जबकि रिलायंस जियो में 45 लाख यूजर बढ़े हैं। तो रिलायंस में हो ये रहा है, रिलायंस जियो में, कि लोग मतलब एयरटेल और वोडाफोन को छोड़कर रिलायंस में ज्यादा स्विच हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। अब देखिए वोडाफोन आइडिया एंड एयरटेल लूज अराउंड 48.2 लाख एंड 11.13 लाख यूजर्स रिस्पेक्टिव। तो देखिए वोडाफोन आइडिया ने बहुत ज्यादा यूजर गवाए, तकरीबन 50 लाख हम कह सकते हैं कि 50 लाख यूजर्स वोडाफोन आइडिया ने गवाए हैं, और एयरटेल ने तकरीबन 11 लाख यूजर गवाए हैं। जबकि जियो की बात करें तो जियो में 45 लाख नए कस्टमर ऐड हुए हैं। मतलब जियो का यूजर बेस और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, और वोडाफोन आइडिया का जो यूजर बेस है वो हर बार इनको छोड़कर बाकी नेटवर्क में स्विच हो रहा है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की है कि यूजर यहाँ से स्विच हो रहा है। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो इंडिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा टेलीकॉम है अगर हम नंबर ऑफ यूजर्स की बात करें, लेकिन फिर भी हर महीने हर दिन बहुत बड़े यूजर्स वोडाफोन आइडिया को छोड़कर बाकी नेटवर्क में जा रहे हैं। एयरटेल में भी यही हाल है, एयरटेल में भी लोग छोड़ के जा रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले अगर मैं आपको वोडाफोन आइडिया की सिचुएशन यहाँ पर दिखाऊं तो टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, जैसे कि मैंने बताया। एक अच्छा रीजन है, एक नेगेटिव रीजन यहाँ पर है। एक और चीज की अगर हम बात करें तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि कर्जा बहुत ज्यादा है। सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए उनको गवर्नमेंट को चुकाने हैं, एजीआर ड्यूज के जो है वो। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन भी सुनाया कि भैया आपको 10 साल का वक्त दिया गया है पैसा चुकाने के लिए, हर साल 5,000 करोड़ रुपए आपको चुकाने होंगे। तो हर साल 5,000 करोड़ रुपए
इनको चुकाने हैं। अगर वो लोग कभी भी डेडलाइन को मिस करते हैं तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस भी इनको फेस करने पड़ सकते हैं, ये भी इनको चेतावनी दी गई है। 92% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 92% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग बेचने की बात, 3% लोग होल्ड करने की, मतलब 95% लोगों का पॉजिटिव व्यू है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 95% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 5% लोगों का नेगेटिव व्यू भी हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जून क्वार्टर की हम बात करें तो 25,500 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है। इससे पहले 11,700 करोड़, से पहले 6,500 करोड़, से पहले 50,000 करोड़, से पहले 5,000 करोड़। हर क्वार्टर में इस कंपनी को सिर्फ और सिर्फ बड़े नुकसान ही हुए हैं। पहली चीज, नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है और हर साल 5,000 करोड़ रुपए तो इनको चुकाने हैं, तो भैया वो भी इनके नुकसान में ही ऐड होता रहेगा आने वाले कई क्वार्टर तक। लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर थोड़ा सा इनका बेटर आ जाए, तो कहीं ना कहीं जो निवेशक है उनको थोड़ी सी रिलीफ यहां से मिल सकती है। दूसरी चीज ये कि कर्जा सरकार को ही 50,000 करोड़ का चुकाना है, लेकिन इसके अलावा भी 1 लाख करोड़ के आसपास का इनके ऊपर एडिशनल कर्जा भी है, चाहे वो बैंक का हो या फिर और कई सारे का हो। तो कर्जा इनके ऊपर बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात ये कि जो एक पॉजिटिव चीज इनके फेवर में है वो ये है कि इनको एक नया केस जीता है इन्होंने, और भले ही कर्जा ज्यादा है लेकिन 10 साल का वक्त मिला है इनको चुकाने के लिए। एक और चीज जो इनके फेवर में हो सकती है वो ये है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, और दूसरा जो इनका, अगर हम बात करें कि आरपूस की अगर हम बात करें तो शायद वो बढ़ सकता है, क्योंकि जो टैरिफ है वो इंक्रीज हो सकते हैं। 20% तक का टैरिफ इंक्रीज की भी आने वाले दिनों में बातचीत भी चल रही है। तो अगर टैरिफ इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली इनको फायदा होगा। दूसरी बात, बहुत बड़ी जो कंपनी है ये, तो सरकार भी नहीं चाहिए कि भैया इतनी बड़ी कंपनी डूब जाए, क्योंकि अगर इतनी बड़ी कंपनी डूबती है तो काफी लोगों की नौकरियां जाएगी। और दूसरा एक है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी लोगों के मन में कि भैया इंडिया में बिजनेस सेटल करे या ना करे। लेकिन फिर भी वोडाफोन आइडिया एक बहुत बड़ी और अच्छी कंपनी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन कर्जे के बोझ के तले बर्बाद हो रही है। तो जो ये एक खबर जो आई है वो कहीं ना कहीं इसको ऊपर लाने का काम कर रही है, लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ा यूजर बेस हर रोज इससे अलग भी हो रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि अगर आपने खरीदारी की है वोडाफोन आइडिया में तो आप चाहे तो यहाँ पर बने रह सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आप खरीदारी करो भी यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि अभी आपको यहाँ पर जल्दबाजी उतनी ज्यादा नहीं करनी चाहिए। आप खरीदारी करो भी तो पहले आप, अगर आपको 100 शेयर खरीदने तो पहले से 20 शेयर खरीदो, फिर वेट करो गिरावट का। गिरावट आए तो थोड़ी और क्वांटिटी आप चाहे तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और एक मिनिमम निवेश यहाँ पर करें। प्लीज ये मत सोचिए कि आज 30% की तेजी आई है तो एक महीने में 20-25% की तेजी आ जाएगी। ऐसा सोचना एक बहुत बड़ी गलत फहमी होगी। तो एक छोटा सा निवेश चाहे तो करें, एक बहुत बड़ा निवेश मत करें। कुछ लोग कहते हैं कि मैं यहाँ पर 10,000 शेयर खरीद लूं, 20,000 शेयर खरीद लूं, इतनी बड़ी जल्दबाजी मत करिए किसी भी शेयर में खरीदारी करने को लेकर। छोटा सा चाहे तो निवेश कर सकते हैं, और ये सोच के निवेश करें कि अगर गिरावट आए तो उसमें थोड़ा और क्वांटिटी ऐड कर पाऊं, या तो अगर गिरावट आ जाए तो उनको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओवरऑल वोडाफोन आइडिया आप कह सकते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। और जिस तरीके की कंपटीशन इनको एयरटेल और जियो से फेस करनी पड़ रही है, मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया के लिए आने वाला सफर उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जियो एक के बाद एक नए प्लान लॉन्च कर रहा है, और कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया के जो यूजर्स है वो इनसे दूर होते हुए भी जा रहे हैं। शेयर अनडाउटेडली सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है, लेकिन मार्केट बहुत ही अनस्टेबल है। आज 13% की तेजी है तो बाद में 10% की गिरावट के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो रिटेल निवेशक को तो मैं यहाँ से दूर रहने की सलाह दूंगा, लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है तो आप छोटी सी क्वांटिटी अगर आप चाहे रिस्क के तौर पर तो यहाँ पर लगा सकते हैं। एक बहुत बड़ा निवेश यहाँ पर करना बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। अगेन मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। बेटर है कि ये जो मार्केट में गिरावट अभी आएगी ना, तो आप ऐसे शेयर्स पे दाव लगाइए जो सेफ भी है और आपको आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न देने का दमखम भी रखते हो, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वालिटी के शेयर आपको सस्ते दाम पे मिल सकते हैं। तो ऐसे में आप उनके ऊपर दाव खेले, ना कि वोडाफोन आइडिया जैसे रिस्की शेयर पर। अगेन कह रहा हूं मैं, कंपनी बुरी नहीं है, अच्छे संकेत मिल सकते हैं आने वाले दिनों में, लेकिन पूरी की पूरी जो इनकी अपडेट्स है, कंपनी का जो बिजनेस है वो न्यूज के ऊपर आधारित रहेगा। तो इसीलिए मैं अभी इसमें एकदम से कूदने की सलाह नहीं दूंगा।
चाहे तो शुरुआती दौर में छोटा सा निवेश कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा निवेश तो करना जल्दबाजी होगी। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।